बंधुजनों, आज के सत्र में हम बिहार राज्य स्थित दर्शनीय और रमणीय बाबा मणिराम अखाड़ा मंदिर, जहाँ लंगोटी चढ़ावा लंगोटी प्रसाद की प्रथा चलन में है, की दिव्यता पर चर्चा के श्री गणेश हेतु उपस्थित हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। हमारे देश हिमवर्ष अर्थात भारतवर्ष को हिंदुस्तान जैसे प्रचलित नामों से भी जाना जाता है, जिनके तार वेद पुराणों से जुड़े होने का उल्लेख पौराणिक धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। हमारे देश के बिहार राज्य में जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के नालंदा जिले में पंचाने नदी के किनारे दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित दर्शनीय बाबा मणिराम अखाड़ा मंदिर, जहां बाबा ने जीवित समाधि ली थी, मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाने वाला देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मनोकामना पूरी होने पर लंगोट चढ़ाया जाता है। बाबा मणिराम ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ तन जरूरी है का उपदेश दिया, जिसके अनुरूप यहाँ एक अखाड़ा बनवाया जो आज भी मौजूद है, जहाँ लोग मल्ल युद्ध करते हैं। इस कारण यहाँ लंगोट चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है, जो देश के किसी भी मंदिर या समाधि पर नहीं है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि स्वयं बाबा भी बहुत बड़े मल्लयुद्ध योद्धा थे। बंधुजनों, बाबा मणिराम अखाड़ा मंदिर में लंगोटी चढ़ावा और लंगोटी प्रसाद की परंपरा आज भी चलन में है। मनोकामना मंदिर में आषाढ़ पूर्णिमा से 7 दिवसीय लंगोट मेले का आयोजन उत्पाद निरीक्षक श्री कपिल देव प्रसाद के अथक प्रयास से 6 जुलाई 1952 को पहली बार बाबा के समाधि स्थल पर प्रारंभ हुआ, जो नियमित रूप से आज तक होता चला आ रहा है, जहां लगातार 12 साल से अखंड ज्योति भी प्रज्वलित है। बंधुजनों, एक अनुश्रुति के अनुसार पटना में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक श्री कपिल देव प्रसाद के कोई पुत्र नहीं था और वह इस प्रयोजन से देश के कोने कोने में मन्नत मांग चुके थे। बाबा की लोकप्रियता सुनकर इन्होंने बाबा की समाधि पर घंटों याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप उसी वर्ष उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी खुशी में विद्वानों से मत लेकर गुरु पूर्णिमा के दिन लंगोट अर्पण की प्रथम शुरुआत की गई। यह वही स्थान है जहां पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई बड़ी बड़ी हस्तियां लंगोट अर्पण कर माथा टेक देश व राज्य में अमन चैन की दुआ याचना कर चुके हैं। बंधुजनों, जहां बाबा मणिराम अखाड़ा मंदिर में बिहार ही नहीं वरन कई राज्यों से समाधि पर लंगोट चढ़ाने श्रद्धालु लोग साल भर उपस्थित होते हैं, वहीं सबसे पहले पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बाबा की समाधि पर लंगोट अर्पण कर मेले का शुभारंभ करने की परंपरा का निर्वाह करते हैं। प्रथानुसार गाजे बाजे के साथ शहर में लंगोट जुलूस निकालने की प्रथा आज भी विद्यमान है। बाबा मणिराम के प्रताप का इतना फल है कि यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहता है। बंधुजनों, बाबा मणिराम अखाड़ा मंदिर न्यास समिति के अनुसार 1238 ईस्वी में बाबा मणिराम अपने साथ लोटा, सोटा और लंगोटा ले अयोध्या से चलकर यहाँ पधारे तथा शहर के दक्षिणी पूर्व छोर पर पंचाने नदी के पीस्ता घाट को अपना पूजा स्थल बनाया। बाबा घनघोर जंगल में रहकर ज्ञान की प्राप्ति और क्षेत्र की शांति के लिए माँ भगवती की पूजा अर्चना करने के साथ ही अनुयायियों को कुश्ती भी सिखाते थे। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपया कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। बंधुजनों, बाबा मणिराम और सूफी संत मखदूम साहब में घनिष्ठ मित्रता थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वह दीवार पर बैठकर दातुन कर रहे थे, तब मखदूम साहब ने मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद उनके आदेश पर दीवार चलने लगी। दोनों संतों की दोस्ती और गंगा जमुनी तहजीब की लोग आज भी मिसाल देते हैं। बंधुजनों, सन 1300 ईस्वी में बाबा के समाधि लेने के बाद 4 शिष्यों में से अयोध्या निवासी राजा प्रहलाद सिंह, वीरभद्र सिंह तथा बिहार शरीफ के कल्लड़ मोदी और गुही खलीफा ने भी समाधि ले ली थी। इस दिव्य तीर्थ स्थल पर मां तारा मंदिर, सूर्य मंदिर, तालाब और यज्ञशाला, शिवालय सहित प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ के शिवालय में एक ही मंदिर में 4 शिवलिंग स्थापित होने के कारण जहाँ अत्यधिक महत्व है, वहीं मांगलिक कार्यों के लिए
बाबा मणिराम अखाड़ा मंदिर काफी प्रसिद्ध है। बंधुजनों, बिहार राज्य स्थित दर्शनीय और रमणीय बाबा मणिराम अखाड़ा मंदिर की दिव्यता की व्याख्या करने में हमने हर संभव सकारात्मक तथा तथ्यात्मक प्रयास किए हैं। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम सर्वेश्वर के श्री चरणों में सादर नमन के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ धन्यवाद।